तुम्हारे दोस्त तुम पर हंसते हैं। एक और दोस्त। शाबाश शाबाश। सुकून 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 सुकून। अब अगर तुम्हारी लाश किसी को मिल जाए, तुम्हारे परिवार को, तो तुम्हारी किस्मत। ये नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल है। हम सब पर फर्ज आयद होता है कि हम अपने मुस्तकबिल को बचाएं। ये जो कुछ नौजवान नशे की इस लालच में फंस चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हर सतह पर उनको बचाने के लिए काम कर रही है। जगह जगह रिहैबिलिटेशन सेंटर्स कायम किए गए, काउंसलिंग सेंटर्स कायम किए गए। सौ दिन पूरे होने पर स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में सवाल उठना वाजिब है कि इन 100 दिनों में हमने क्या हासिल किया। अभी जम्मू कश्मीर पुलिस और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जो प्रस्तुति हमने देखी है, उसमें इन बातों का विस्तृत विवरण दिया गया है। लेकिन लगता है कि मैं उसे फिर से दोहराना चाहता हूं कि 2292 FIR पूरे जम्मू कश्मीर में हुए हैं। 2581 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 1431 किलो ग्राम नारकोटिक ड्रग सीज की गई है, जिसमें 23.29 केवल हीरोइन है। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस सीज्ड 46,577। डिटेंशन अंडर पिट NDPS 127। नंबर ऑफ प्रॉपर्टी अटैच्ड 331। प्रॉपर्टी अटैच्ड इन करोर्स 188.89 करोर्स। नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज डिमोलिश्ड 92। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिमोलिश्ड 28.40 करोर्स। हॉट स्पॉट फोकस अवेयरनेस, इसमें फिगर है 4474। लेकिन अवेयरनेस के लाखों प्रोग्राम पूरे जम्मू कश्मीर में प्रशासन की ओर से, विभिन्न विभागों की ओर से, सिविल सोसाइटी की ओर से लोगों ने किए हैं। और ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी अगर हैं तो, और ट्रांसपोर्ट के लोग, तो मैं 10 दिन में चाहूँगा कि इसमें आपने क्या कार्रवाई की है, इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट मेरे पास इन कमिंग 10 days आ जानी चाहिए। RCs रिकमेंडेड फॉर कैंसिलेशन सस्पेंशन 687। पासपोर्ट रिकमेंडेड फॉर इम्पाउंडमेंट 64। ढेर सारे ये आंकड़े हैं। मैं समझता हूँ कि 100 दिनों में जो काम 14 कॉन्ट्रैक्टर के लाइसेंस कैंसिल करने की सिफारिश की गई है, वो जिन विभागों के लिए रिकमेंडेशन है, उन विभागों के प्रमुख सचिव या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से मेरी अपेक्षा होगी कि आज से 7 दिन के अंदर कार्रवाई करके मुझे जरूर बतावें। जो सचिव नहीं हैं उनको भी सूचना हो जानी चाहिए कि 8वां दिन हम लोग देखना नहीं चाहते। हर एक पदयात्रा केवल भीड़ नहीं थी, बल्कि जनशक्ति का एक ऐसा विराट स्वरूप था जिसने एक स्वर में घोषणा की थी कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में जो टुंगा हैं, काफ़ी चिन्हित हैं, उन्हें सिस्टम से जल्द बाहर कर दिया जाए। और जो हमारे सिविल सोसाइटी के मेंबरान हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा कि ऐसे टुंगा जो समाज में हैं, कृपा करके उसकी सूचना दीजिए। उन टुंगाओं को भी जम्मू कश्मीर के बाहर करने का काम ये आवश्यक प्रतीत होता है। जम्मू कश्मीर के अपने युवा साथियों से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप ही जम्मू कश्मीर के भविष्य हैं, आप ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति हैं।
अपने सपनों को नशे की भेंट मत चढ़ने दीजिए। किसी नशे के तस्कर को अपने भविष्य की दिशा तय करने का अधिकार मत दीजिए। आपकी ऊर्जा निर्माण के लिए, आपकी प्रतिभा सृजन के लिए, आपका साहस आगे बढ़ने के लिए, और मैं चाहूँगा कि आप अपनी संस्कृति पर, अपनी विरासत पर, अपनी पहचान पर गर्व करिए और उज्जवल भविष्य की तैयारी में जुटिए। फिर से आज इस मंच से मैं नशा तस्करी से और नार्को आतंकवाद से जुड़े तत्वों को जरूर ये कहना चाहता हूँ कि ये कार्रवाई बंद नहीं होनी है, ये कार्रवाई और तेज होनी है। पिछले 100 दिनों ने जम्मू कश्मीर की आवाम में एक नई चेतना जागृत की है। उनके सहयोग से नशे के कारोबार से जुड़े लोगों, नार्को आतंकियों का बड़ी मात्रा में सफाया हुआ है और आगे भी किया जाएगा। नार्को आतंकवाद की जिस बुनियाद पर स्मगलर्स ने अपना साम्राज्य खड़ा किया, उसे पूरी तरह ध्वस्त करके ही मुझे लगता है कि इस अभियान की समाप्ति होगी। जिन लोगों ने हमारे नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया है, उन्हें ऐसा कठोर दंड मिलना ही चाहिए जिसकी मिसाल आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। मैं समझता हूं यही न्याय का तकाजा है और अपराध के विरुद्ध यही सशक्त चेतावनी भी। आइए हम मिलकर संकल्प लें कि हम इसे भारत के सबसे व्यापक और सबसे प्रभावी जन आंदोलन में बदल के ही दम लेंगे। आइए हम सामूहिक संकल्प लें कि हम हर एक जरूरतमंद तक पहुंचेंगे, उसकी मदद करेंगे। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हर उस नौजवान का हाथ हम थामेंगे जो नई शुरुआत करना चाहता है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हर उस गिरोह को हम समाप्त करेंगे जो समाज में जहर फैलाने का काम करता है, और हम सब मिलकर के एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाएंगे जो नशा मुक्त हो, आतंक मुक्त हो, आशा, विकास, विश्वास और समृद्धि से परिपूर्ण हो।